गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप? हैं? राधे राधे। ऐसे नहीं कहते राधे राधे, कहते राधे राधे। बैठो। राधे का नाम है, थोड़ा लिया था, कहते हो राधे राधे। बट राधा का नाम भी प्यार है। हैं? राधा का नाम लेते हैं राधे राधे। हैं? लोग हमारे ब्रज का मजाक उड़ा देते, नाम पता ही नहीं चलता उन्हें कैसे लेना है, राधा कैसे बोलना है। लाओ। हैं? कृष्ण भगवान का नाम बाद में क्यों आता है? लेडीज फर्स्ट। आज तुम्हारी क्लास नहीं हुई क्या बिहार स्पेशल की? अच्छा। क्या हो गया? 11 लेट हो गया? क्या हो गया? अच्छा। ओ, आए थे क्लास में? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम अध्यक्ष जिसने हटाने प्रस्ताव लाएगा जीवी मावलंकर, पद पर रहते हुए मृत्यु जीवी मावलंकर और जीएमसी बाल योगी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। अगर प्रश्न आ जाए और थोड़ा लिख लो इसके अंदर, अभी रह गया एक दो और। मान लो पूछ ले। हेलो, मान लो पूछ ले अगर स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से पहले अपना कलर यही था। अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे फील नहीं आ रहा है। यही सही है। हैं? स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले विट्ठल भाई पटेल। अबे लिख लो, विट्ठल भाई पटेल कौन थे? अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, एकमात्र राष्ट्रपति। लिख लो, चलो लिखना है सारा। एकमात्र राष्ट्रपति जो कौन बने? लोकसभा के अध्यक्ष बने। एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में एक और चीज खास, एक व्यक्ति जिन्हें 2 बार त्यागपत्र दिया। एक व्यक्ति, ये पेन ऐसा कैसे हो गया है? जिसने 2 बार त्यागपत्र दिया, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और लिखोगे? और लिखोगे? सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले बलराम जाखड़ कौन थे? बलराम जाखड़ कितनी साल रहे? 10 वर्ष रहे। कितनी साल रहे? एकमात्र न्यायाधीश, न्यायाधीश जो अध्यक्ष बने
जो लोकसभा अध्यक्ष बने कौन थे? न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े। ठीक है, और बहुत है, इतने याद कर लेना तुम। और कुछ बोलो, हाँ ना है? पंखा दीवार में आवाज दे रहा है। हाँ, पंखा वो ठीक करो यार, जरा पंखा ठीक करो, आवाज दीवार में दे रहा है। केस हेगड़े, हेगड़े, जस्टिस केएस हेगड़े। महिला कितनी बनी है? न्यायाधीश जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, न्यायाधीश जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, केएस हेगड़े, हेगड़े। पंखा ठीक कर दो। हाँ, क्या सर्वाधिक लंबे समय, केएस हेगड़े लिखा है। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ 10 साल। और क्या बचा? महिलाएं 2 बनी है। सबसे पहले कौन बनी थी? मीरा कुमार सबसे पहले बनी, और उसके बाद सुमित्रा महाजन। कौन सी बनी? 2 महिलाएं अभी तक इसके अध्यक्ष बनी है, लोकसभा अध्यक्ष। मेरे हिसाब से इतना काफी है। चलो अब लपेट लेते हैं। किसको लपेट लेते हैं? लोकसभा के, ये तो हो गया। राज्यसभा के सभापति को है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? सांसद के, क्या कह रहा है? सांसद के सदस्यों की शपथ। वो तो पढ़ेंगे, रुक तो जा पहले। वो लिखी नहीं हम लोगों ने शपथ? तुम आए नहीं थे क्या कल? शपथ तो हो चुकी, फिर कब की? तुम बैक डोर में कैसे चल रहे हो? हैं? तुम शपथ में कैसे चल रहे हो बेटा? चलिए डालो, 2 फैक्ट तो डालो। उपसभापति, उपसभापति पढ़ लिया आपने? सभापति। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति, अरे बड़ी सिंपल सी बात है। जो भारत के कौन रहे होंगे? वो कौन रहे होंगे? राधा कृष्णन रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई हाँ है ना? सॉरी सॉरी, हाँ लिखे। राज्यसभा की सभापति कोई महिला नहीं रही, कोई महिला नहीं रही। प्रथम महिला उपसभापति, प्रथम महिला उपसभापति वॉयलेट अल्वा। अब कौन रह गया है? मेरे हिसाब से इससे बाहर तो क्वेश्चन कोई आएगा नहीं अब। हाँ, वायलेट अल्वा। अच्छा, एस.पी. कृष्णमूर्ति राव, इनको नाम और लिख दो। अच्छा, प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, प्रथम उपसभापति। प्रथम कौन है? उपसभापति। डंडन। चलिए, वर्तमान में कौन है सभापति? हैं? वर्तमान में सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ का दो। वर्तमान सभापति कौन है?
जगदीप धनखड़। सभापति कौन है? वर्तमान उपसभापति, वर्तमान उपसभापति कौन है? अरे वो है ना एक हरिवंश नारायण, नहीं है? हाँ, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, सीधा सा आदमी है बहुत, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और कुछ लिखोगे? इतना काफी है मेरे हिसाब से, ज्यादा लिखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ये काफी है। चलिए, हरिवंश नारायण सिंह। डंडनाडन बोलो, अरे बोलो हाँ कि बोलो ना। हरिवंश नारायण सिंह। चलिए अब डालो टॉपिक। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अब? सचिवालय ना। चलिए, संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय देखो आर्टिकल 98 में है। सुनो, सचिवालय में क्या होता है? एक होता है लोकसभा का सचिवालय और एक होता है राज्यसभा का सचिवालय। सुनते जाओ बस। एक होता है लोकसभा का सचिवालय, एक होता है राज्यसभा का सचिवालय। लोकसभा का जो सचिव होता है सचिवालय में, लोकसभा का सचिव, इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा की सारी कार्यवाही लोकसभा का सचिव देखता है। वैसे ही राज्यसभा का सचिव होता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यसभा का सभापति। कौन करता है? और राज्यसभा की सारी कार्यवाही राज्यसभा का सचिव देखता है। सचिव जो होता है परमानेंट होता है और इन्हीं से क्या चलता है? लोकसभा राज्यसभा चलती है। सेक्रेटरी सचिव कहते हैं इसको। आईएएस अधिकारी होता है 60 साल के लिए, इसी के माध्यम से पूरी लोकसभा चलती है। आप डालो संसद का सचिवालय और लिखो, ऐसे बनाओ। लोकसभा में लिखे सर कुछ करंट भी बता दीजिए, न्यू सीजीआई के बारे में बता दीजिए। न्यू सीजीआई अभी आ गया? नहीं, आ तो गया, लेकिन अभी सीजीआई पढ़ रहे हैं हम, हैं? एक बार सदस्य बाहर होने का फिर से चुनाव लड़ सकता है? हाँ लड़ सकता है, लड़ सकता है। दल बदल का दोष ही ना हुआ हो। लेकिन बाल उड़ गए यार मेरे, तो उड़ गया, ज्यादा दिख रहे हैं वाइट। क्या? अबे यंग के चक्कर में लिखो। बट लिखे लोकसभा, लोकसभा। गंजा कितना बुरा लगूंगा मैं, गधो। लिखो, छी 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 छी। बाल उड़ना चाहिए भैया, गंजे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। हे भगवान, बाल मत ले, कुछ भी ले ले, है जान ले ले, पर बाल नहीं है। जिनके सिर पे बाल नहीं होते वो मुझे लिखो। लोकसभा का, लोकसभा में लिखे लोकसभा के सचिव की नियुक्ति, लोकसभा के सचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह लोकसभा के सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बस लोकसभा सचिव। ओके, आगे लिखो राज्यसभा सचिव। राज्यसभा सचिव लोकसभा के सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। लिखो राज्यसभा सचिव। राज्यसभा सचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति करता है।
और ये राज्यसभा के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। अब पढ़ते हैं सदन का नेता और एक होता है विपक्ष का नेता। नाम सुना आप लोगों ने? एक सुना है सदन का नेता और एक होता है विपक्ष का नेता। नाम सुना है? तो पहले पढ़ते हैं सदन का नेता क्या होता है, फिर बताएंगे विपक्ष का नेता क्या होता है। देखो, सदन का नेता है लीडर ऑफ द हाउस। इसे नाम क्या देते हैं? लीडर ऑफ द हाउस। देखो, सदन का नेता क्या होता है? सदन का नेता जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का नेता कौन होगा, वैसे ही राज्यसभा है तो राज्यसभा का नेता कौन होगा। तो सुनो, जिस सदन का प्रधानमंत्री सदस्य होता है, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री है लोकसभा से, अगर पीएम लोकसभा से है तो सदन का नेता कौन होगा? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। और राज्यसभा के सदन के नेता की नियुक्ति पीएम खुद कर देगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है, लोकसभा से नहीं है, तो राज्यसभा का सदन का नेता कौन होगा? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। वैसे लोकसभा का जो नेता होता है वो ज्यादातर तो पीएम ही होता है, तो सदन का नेता पीएम को ही मानते हैं। लिखो सदन का नेता है, संसद के अंदर होते हैं सचिव। सदस्य क्यों होंगे? वो तो आईएएस होते हैं, मैंने बोल तो दिया, 60 साल के लिए होते हैं वो, आईएएस होते हैं, वो आईएएस जाते हैं संसद में। आपको बताऊं, आप कभी संसद घूमने गए नहीं ना? नहीं गए ना? जब संसद घूमने जाओगे तो आपको करीब, आप देखोगे संसद में करीब वहां बहुत आईएएस है। नॉर्मल नहीं तो करीब 100, 200, 500, 1000 आईएएस होंगे। और वहां तुम देखोगे कि आईएएस, जब मैं पहली बार संसद गया था तो हम तैयारी कर रहे थे, तो जैसे यह लोकसभा का गेट है तो चेकिंग होती है, तो एक गाड़ी आई, एक आदमी उतरा, उसके हाथ में 5-7 फाइल सी थी, और जा रहा था। तो मैंने जिनके साथ गया उनसे पूछा कि ये कौन है? कह रहे आईएएस है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो वहां कोई नहीं पूछता, हजारों की संख्या में आईएएस बाबू होते हैं ना, आईएएस। वहां जो क्लर्क होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री या क्लर्क कौन होता है? आईएएस होता है। तो ये सबसे कठिन पोस्टिंग मानी जाती है। जो किसी आईएएस को जिला न देके लोकसभा सचिवालय भेज दो, वहां क्लर्क का काम करता है बेचारा, ठीक है। और आईएएस तभी राजा होता है जब वो कौन हो? इसके अलावा आईएएस कुछ भी हो, आईएएस नहीं होता फिर। आईएएस तो एक कैडर है ना, आईएएस की एक नौकरी है, उसका पद क्या है? तो उसके बहुत सारे पद है, ठीक है। लिखो विपक्ष का नेता, अच्छा, प्रधानमंत्री सदन का नेता। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग ले सकता है? हाँ बेटा, ले सकता है। पूर्वक सब बच्चे गलत लिख लिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदन का नेता होता है यदि वो लोकसभा का सदस्य है। और राज्यसभा के सदन के नेता की नियुक्ति, और राज्यसभा के सदन के नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है,
यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो सदन का नेता नहीं होगा, तो वह लोकसभा का सदन का नेता नहीं होगा, तो वह लोकसभा का सदन का नेता नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। पर्ची किसने भेजी है? लोकसभा के अध्यक्ष चयनित किया था, निर्वाचित किसने भेजी है? भाऊ कल नहीं पढ़ाया था मैंने, लोकसभा अध्यक्ष को चूज करते, चूज मतलब चयनित, चुनाव, निर्वाचित नहीं होता वो। ऑप्शन में आंसर निर्वाचित दिया है, गलत दिया है, चयनित होगा, चूज होगा। कहां दिया था क्वेश्चन? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो चयनित होता है, मैंने पढ़ाया था ना, कल नहीं पढ़ाया था, लिखाया था ना। हाँ हाँ, क्या? तो लोकसभा का नेता नहीं होगा, राज्यसभा का नेता होगा फिर वो। लोकसभा का नेता कोई और बनेगा। मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह खुद नहीं थे। लिखो वर्तमान समय में, ये तो कहावत है इसकी, लिखो इसी में, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सदन का नेता वही तो होगा जो सदन का मेंबर होगा। अगर पीएम सदन का नेता हो ही नहीं, है ही नहीं, तो मेंबर हो ही नहीं, सीधी बात है भाई। जब पीएम मेंबर ही नहीं है लोकसभा का, सदन का नेता कैसे बन जाएगा? और बनेगा, उसको उसकी नियुक्ति भी करेगा वो लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री बनाएगा जिसको बनाएगा। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है? राज्यसभा में एक भी सीट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुमत नहीं है, बहुमत एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं तुम्हें। राज्यसभा का जो नेता होता है वो जरूरी नहीं है उसी से हो। राज्यसभा का जो नेता था वो अभी कौन था? कांग्रेस का एमपी था। जो राज्यसभा में बीजेपी ने नेता बनाया, मोदी खुद लोकसभा के नेता है। और वो है ना, क्या नाम है, जो जम्मू कश्मीर से है ना, एक नहीं ना, अरे एक राज्यसभा के सदन का नेता उसको बना रखा था जो, हाँ, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस का आदमी है वो। देखा, ऐसे बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो चुनाव नहीं, उसे चूज कहते हैं, संविधान में शब्द लिखा हुआ है चुनाव। मैंने तो चुनाव लिखा है ना तुम्हें, क्या लिखा है मैंने? मैंने शब्द क्या लिखा है? चूज का हिंदी हिंदी चुनाव नहीं लिखा है, निर्वाचन नहीं लिखा होगा, लेकिन लिखा है तो चुनाव। वो चुनाव ही है, निर्वाचन नहीं हो सकता उसका। वो यही आ रहा था, लोग जान नहीं पा रहे थे। उसका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, इसे इलेक्शन नहीं कह सकते, इसे क्या कह सकते? चूज। अब चूज करने की जो प्रक्रिया है वो लोगों ने अपनाई थी, ठीक है। तो मुझे पता ही आ रहा था उस समय, लेकिन संविधान में ये शब्द लिखा है चूज, उसी को ध्यान रखना है तुम्हें। चुनाव। चलिए, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता एक बार देखे कौन होता है। देखो, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता वो होता है जिसको लोकसभा में, विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता अलग अलग होता है, लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। विपक्ष का नेता वो बनेगा जिसको लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का 1/10 मिलेगा। कितना मिलेगा? उसे क्या नाम देंगे? विपक्ष का नेता। देखो, विपक्ष का नेता जो है ना, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? विपक्ष का नेता बनने की शुरुआत कब हुई थी?
विपक्ष का नेता कोई संवैधानिक पद नहीं है। विपक्ष का नेता जो होता है इसका संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, एक परंपरा है, वर्णन नहीं है, परंपरा है। और ये परंपरा 1977 से ये प्रॉपर चलने लगी। इससे पहले 1967 में 1969 में राम सुभग सिंह ये पहले विपक्ष के नेता बने थे, विपक्ष के नेता। 1977 के बाद विपक्ष के नेता को देखें वर्तमान में तो इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? जैसे राहुल गांधी आज है तो वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त है। ठीक है, राहुल गांधी को प्राप्त है। वर्तमान समय में कौन है विपक्ष के नेता? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। एक बार देखो मैं क्लियर कर देता हूं, ये बच्चा पूछ रहा था ना अभी, एक मिनट रुक जाओ तुम। इसने पूछा ना कि लोकसभा में निर्वाचन हुआ, क्या हुआ इस बार जो हुआ। एक्चुअली पहले क्या होता था पता है बेटा? सुनो, लोकसभा में जिसकी सीटें होती थी उसका अध्यक्ष बन जाता था ऑटोमेटिकली। बोलो हाँ, बिना किसी चीज के। भाई जिसकी सीट है उसका अध्यक्ष बन गया, बड़ी सिंपल सी बात है। इस बार पहली बार क्या हुआ, वो प्रक्रिया तो चूज संविधान में लिखी है कि उसका चुनाव होगा, उसे चूज करेंगे, लेकिन उसे कभी चूज करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? ऑटोमेटिकली जिसका पीएम है उसका लोकसभा अध्यक्ष हो जाता था। इस बार पहली बार वो प्रक्रिया अपनाएगी चुनाव की, लेकिन निर्वाचन नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो कि वो चुनाव लड़ेगा, पर्चा भरेगा, पर्चा भर के उसका फिर वोटिंग होगी, ये नहीं हुआ। बुद्धि में डाला? किसने पूछा था भाई? समझे नहीं समझे? मीडिया वाले हल्के से बेवकूफ होते हैं। तुम समझे मेरी बात? क्या यानी ये चुनाव ही हुआ था, चूज किया उन लोगों ने अपने इंटरनल प्रोसेस के माध्यम से, उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अगर इलेक्शन होता तो बताओ इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? फिर कहीं लिखी नहीं है आज तक। समझ गए? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, होशियार हो तुम। लिखो, लोकसभा का विपक्ष का नेता क्या हुआ? एक्ट के द्वारा ये एक वो है, लिखा रहा हूं, प्रथा है। विपक्ष के नेता का वर्णन विपक्ष के, करण सर जी मेरी बात सुन जब लिखवाएं। अच्छा बेटा, सर प्लीज टेक्निकल को बोल दीजिए एक बार देख ले। विपक्ष के नेता का वर्णन संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। यह एक संसदीय प्रथा है, यह एक संसदीय प्रथा है। आगे लिखो, इसकी शुरुआत 1969 में, 1969, इसकी शुरुआत 1969, 1969 में हुई थी। राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह नाम आगे लिखा है, राम सुभग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष बने, और नेता प्रतिपक्ष को ही कहते हैं विपक्ष। क्या बने? नेता प्रतिपक्ष बने, और उसी को क्या नाम देते? नेता विपक्ष। राम सुभग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष बने। ठीक है, लिखे 1977 से 1977 से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, दिया गया। वर्तमान में इसे
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और कौन है वर्तमान में? लिखो, नेता प्रतिपक्ष। एक चीज तो रहेगी, मेन चीज तो रहेगी, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का 1/10वां भाग, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का 1/10वां भाग उस दल को प्राप्त करना आवश्यक होता है। लोकसभा की कुल सीटों का 1/10वां भाग उस दल को प्राप्त करना आवश्यक होता है। राइटिंग अच्छा बाबू तुम्हारा। प्राप्त करना आवश्यक होता है, प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्लियर हो गया? डंडन? अरे बोलो हाँ। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है नेता प्रतिपक्ष? राहुल गांधी। नेता विपक्ष का बिहार में ही बड़ी पावर है कि नहीं है? उस दिन मैंने देखा था नेता विपक्ष को, तो मुझे लगता है कि भैया भोकाल जो है उप मुख्यमंत्री से भी ज्यादा रहता है नेता विपक्ष का। तो बिहार में भी तो है। हाँ, तो बिहार में भी अच्छी खासी। अब मैं ऐसे थोड़ा ना मिला, उस आदमी से मिले क्या ही फायदा जो हमें जानता ही ना हो। क्या? अरे और तुम किसी आदमी से मिले कि मैं ये हूं, ऐसा थोड़ा मिला जाता है। कोई आदमी अपने आप मिले कि भाई हम कौन है, हैं? चलो आओ। अब वो पहले मिला जाता है, थोड़ा वहीं जाके मिला जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट डालो। अब डालो मेन टॉपिक। अब चलते हैं, इंटर करते हैं संसद के अंदर। लिखो संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही मेन चीज। नाउ अब पढ़ रहे हैं मेन चीज। संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, क्या होता है? सर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। किस चीज का अंडरलाइन नहीं करा रहे हैं? अच्छा, वो अंडरलाइन ही था जो लिखा है अभी, सब इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना करना पड़े। याद रखना, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुल सीटों की संख्या कितनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। कब बने थे? 1969 में। और आपके आश्चर्य के लिए बताऊं कि उस समय सरकार थी कांग्रेस की, और राम सुभग सिंह भी कांग्रेस के एमपी थे। ठीक है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि सरकार के ऊपर कंट्रोल रह सके। सरकार के ऊपर क्या रह सके? कंट्रोल रह सके, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बनाता है। इसको याद रखना। अगला है सदन का नेता। तो सदन का नेता पीएम होता है, यह आपको याद रखना है। लोकसभा से है तो अगर संसद का सचिवालय, यह आपने जान ही लिया। इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 98, ये पूछा जा सकता है बस। इसके अलावा बाकी सब आप जानते ही हो जो मैंने पढ़ाया, इंपॉर्टेंट चीजें। अब डालो संसद की कार्यवाही। प्यारे बच्चों, ये वहां से शुरू होता है मेन चीज संसद का। देखो संसद की जो कार्यवाही है ना बाबू, वो वर्ष होता है संसद का। संसद के वर्ष को हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। संसद का जो वर्ष होता है उसके अंदर सत्र होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सत्र। क्या होते हैं? सत्र। तो सत्र को बोलते हैं सेशंस। क्या बोलते हैं हम? सेशन। तो संसद के सत्र होते हैं, एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। क्या होता है? मानसून सत्र। और तीसरा होता है शरद यानी शीतकालीन सत्र। क्या होता है? शीतकालीन सत्र। तो संसद का जो एक साल है भाई, लोकसभा का कार्यकाल आपने पढ़ा 5 साल है। अब जो संसद का एक साल है उसे हम सत्र में तोड़ते हैं। तो एक साल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसे हम सत्र को कहते हैं सेशंस। क्या कहते हैं बाबू?
सेशन जो होते हैं, इसको बुलाने की जो पावर होती है सत्र को, ये राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? देखो अब क्या होता है, तो बजट सत्र का जो समय है ये होता है फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी से लेकर मई, फरवरी से लेकर मई, ये पूरा बजट सत्र है। फरवरी से लेकर मई ये बजट सत्र है। इसके बाद मानसून आता है, तो ये आता है जुलाई, जुलाई से लेकर सितंबर, जुलाई से लेकर क्या सितंबर। इस पूरे को नाम देते हम सितंबर, हम देते नाम इसे मानसून। और फिर ये आता है नवंबर, नवंबर से लेकर दिसंबर, नवंबर से लेकर दिसंबर, तो हम इसे क्या नाम देते? शीतकालीन सत्र। अब देखो कैसे याद करो क्या होता है इसमें। जनवरी से लेकर फरवरी से लेकर मई, तो एफएम है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। एफएम में बजट आता है, पूरी साल का बजट आता है इसमें। इसके बाद मई के बाद आप देखो जून की छुट्टी है, जून में पड़ती है गर्मी, तो जून में ये भी आनंद लेते हैं छुट्टी। इसके बाद जुलाई सितंबर है, फिर आता है अक्टूबर। क्या आता है? अक्टूबर में महात्मा गांधी का बर्थडे और मेरा भी बर्थडे है, इसलिए छुट्टी रहती है। ऐस करो, अक्टूबर में ऑफ ही ऑफ है। मेरा जन्मदिन 9 अक्टूबर को पड़ता है, महात्मा गांधी को 2, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, नहीं मैं भी महात्मा गांधी होता है। चलिए भाई आगे, आगे देखो। अक्टूबर में कौन कौन पैदा हुआ है क्लास में? बहुत घसीटे जाओगे तुम जीवन में। आगे देखो, अक्टूबर वालों को सफलता लेट मिलती है। जब मिलेगी सफलता, मैं सो वेट कर रहा हूं कब मिलेगी मुझे। आगे देखो, नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी क्या होती है? जनवरी क्या होती है? ऑफ, ऑफ हो गया ना। जनवरी में क्या पड़ती है? सर्दी। जनवरी में नई साल मनाते हैं, न्यू ईयर मनती है, तो क्या होती है? छुट्टी। तो 3 महीने ऑफ रहता है। और कितने महीने काम कर रहा है? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने संसद काम करता है, 3 महीने संसद जो है ये ऑफ रहता है। सबसे बड़ा सत्र कौन सा है इसमें? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने चला। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, नवंबर, दिसंबर। तो सबसे बड़ा जो सत्र है वो कौन सा सत्र है? क्योंकि इसमें पूरी सरकार का क्या आता है? बजट आता है, बजट आता है। तो एक साल को ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं, यानी संसद का जो साल है वो किस में डिवाइड होता है? सत्र में, सेशंस में। लिखो, तेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया है। सर इस बार मानसून सत्र 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यस, 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मानसून सत्र, लेकिन है तो किसमें ही? जुलाई में। अब ये पता है क्या है, ये सीधा इसने जो पूछा है ना, ये सीधा मेंस का प्रश्न है। वर्तमान समय में संसद के सत्रों का समय सरकार कम कर रही है, तो ये आलोचना आती है। संसद का समय सरकार कम कर रही है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सरकार कम कर रही है, वो आएगी, वो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी आप लिखो फिलहाल यहाँ पे, संसद के वर्ष के समय को, संसद के वर्ष के समय को सत्र में बांट देते, सत्र में बांट देते। अनुच्छेद 85 के अनुसार, 85 का क्लॉज 1 है, वैसे 85 लिख दो। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, और कोष्टक में लिख देना आहूत करते हैं। क्या करते हैं? पूछेगा कि संसद के सत्र कौन बुलाते हैं? आहूत करते। अब याद करो, जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने लिखा था संसद के सत्र बुलाते और सत्रावसान भी करते। याद है नहीं याद है? लिखाया था। आ गया ना वही चीज यहाँ पे, राष्ट्रपति वाला। संसद के सत्र ये बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल संसद है, हमारा क्लास क्या है? संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है।
तो अब आपको कौन से दिन मिलना है, कब मिलोगे, ये कौन बनाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं कि आपको कब मिलना है, क्या मिलना है। अब देखो इसमें एक चीज है, आपने देखा कि इसमें एक एक महीने की छुट्टी है, तो संविधान में एक बात लिखी है। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी संसद के जो 2 सत्र मिलेंगे, इधर देखो, संसद के 2 सत्र। अब 2 सत्र का मतलब क्या है? 2 सत्र में 6 महीने से, इधर देखो, 6 महीने से अधिक का समय ना हो, अधिक का समय ना हो। अब 6 महीने से अधिक का समय ना हो ऐसा लिखा है संविधान में। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि एक साल में, एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? जोर से बोलो, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? 2 सत्र होने चाहिए। अब जनरली हमारे देश में होते कितने? लेकिन बीजेपी ने बीच में 2 ही बुलाए थे, तीसरा बुलाया नहीं था। और लोगों ने कहा कि संविधान का उल्लंघन है। बीजेपी ने कहा कि संविधान सही से पढ़ो। ऐसे बहुत सारे काम किए मोदी जी ने, अनुच्छेदों को माइक्रोस्कोप लगा के पढ़ाया उन्होंने। 370 शुरुआत करी है और अब करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है? ये 3 है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? यस, लिखो, संसद के 2 सत्रों के बीच में, एक कह रहा सत्र क्या है? अरे यार सत्र क्या है भाई? सत्र मतलब बेटा लोकसभा, संविधान सभा के सत्र नहीं पढ़े तुमने? सत्र मतलब बैठकों का एक गुट। जैसे एक दिन मिले, कौन पूछ रहा है? निशा यादव पूछ रही है, निभा यादव, कोई बात नहीं। सत्र कहते हैं बेटा सिलसिले को। देखो एक बार मिले तो क्या कहलाएगी? बैठक। क्या कहलाएगी? और जब बैठकों का सिलसिला चलता रहे तो क्या कहा जाएगा? बस लिखो, संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसको कर देना अंडरलाइन, ये प्रश्न यहां से बनेगा। 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वही 6 महीना 6 माह एक ही बात है। 6 माह मतलब हाँ, मतलब वही 6 माह एक ही बात है वो। नहीं 6 माह से 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि एक साल में 2 नहीं हो, 2 हो सकते मैक्सिमम। ऐसा नहीं हो सकता तुमने 6.5 महीना कर दिया, 6 महीना 1 दिन भी कर दिया तो एक साल में 2 नहीं हो पाएंगे फिर। हाँ 6 महीना से भीतर भीतर हो जाना चाहिए, कहने का मतलब यही है। हाँ सही बात है, मैथमेटिशियन। चलो लिखो आगे। अतः एक वर्ष में, हाँ अतः एक वर्ष में कम से कम, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। यानी समझ लो 6 महीने से पहले पहले क्या होना चाहिए? सत्र हो जाना चाहिए। 6 महीने से अधिक का समय ना हो, या 6 महीने से कम समय हो, 6 महीने से कम समय हो। ठीक है, जिससे क्या होगा? एक साल में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? अब लिखो वर्तमान में सत्र। वर्तमान में सत्र, तो सुनो एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। भारतीय संविधान के, प्रश्न सुनना मेरा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किया जाना आवश्यक है। पहला बजट, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। सही है गलत है? गलत है। ये कहीं संविधान में नहीं लिखे। बहुत से लोगों ने ऐसे पढ़ लेते, संविधान में नहीं लिखे, ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं। संविधान के अकॉर्डिंग एक साल में कितने सत्र होने चाहिए? 2। बस होते कितने? 3। इसीलिए जुलाई में हो रहा है, जल्दी एंड कर देंगे।
अगले वाले को क्या पता है, गायब कर देंगे। जो चाहे वो कर सकती है सरकार। लिखो, वर्तमान में कितने सत्र होते हैं? 3। 3। अब तीनों के नाम लिखो। वर्तमान में सत्र, वर्तमान में सत्र लिखो। लिखो ना, सोच क्या रहे हो? उतारो इसको। क्या लिखे? हरे राम लिखो, बैठ जाता हूं। चंदा मामा क्या? दोनों सदनों के लिए अलग अलग होता है। एक ही समय पे संसद में दोनों सदन आएंगे, एक आएगा। फिर मुजफ्फरपुर से कौन है यहाँ? कोई नहीं है? लीची वीची लाओ तो मुजफ्फरपुर से। साई लीची होती कैसी है? मैंने कभी खाई नहीं। ये जो ये जो मिल रही है यही होती है? हैं? मोटा होता है, बीज छोटा होता है। लेके आओ, मंगाओ भाई। मुजफ्फरपुर वाले कौन कौन थे? हाथ उठाओ, मंगाओ लीची तुम लोग। चलो। हाँ, बीमारी आ रहा है? हाँ, लेके आई हो तुम लीची? मुजफ्फरपुर से लाई हो कि यहीं से तो नहीं लिए ठेले में से? ठीक है, वेरी गुड। देखा, तुम किसी और के लिए लाई हो इसका मतलब। नहीं, मैंने कहा तो तुम बता रही हो लीची लाई हो। मेरे लिए लाई थी? अच्छा, तुमने मुझे कहा भी था। वही हो ना? अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहां ले आना। इसकी लीची जब्त कर ली जाए भाई, जो भी है। चलो। हाँ, बनाया। अभी रुक जाओ, जब्त मत करो, यहीं आके लाके देगी यार लीची। मुझे लग रहा है तुम अपने लिए लाई हो। चलो, थैंक यू। वाह, ये है मुजफ्फरपुर की लीची। बेटा ये तो मैं नाश्ते में खा जाऊंगा। है? ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं फ्रूट्स किलो के हिसाब से खाता हूं। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। ठीक है, लिखो। बजट सत्र फरवरी से मई, जुलाई सितंबर, नवंबर से दिसंबर। मुझे फ्रूट्स बेहद पसंद है। अभी मैं गया सर की शादी में, सबसे पहले मैंने ये ढूंढा कहाँ है फ्रूट्स। मैं फ्रूट्स बहुत खाता हूं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स बहुत पसंद है। ऐसा कोई फ्रूट्स नहीं होगा जो तुमने सुना हो और मैंने खाया ना हो, कोई भी ऐसा है? अरे रामफल ये सब तो बहुत नॉर्मल है बेटा। मैं ऐसे ऐसे एक्सोटिक फ्रूट भी खाए जो बहुत डिफरेंट होते हैं। चलो आओ, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। मैं आज आपको बता देता हूं, मुझे फ्रूट्स ही पसंद है। बाकी मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाता, मुझे पसंद ही नहीं है। गोलगप्पे ये सब में पसंद नहीं है, चाट वाट कुछ नहीं, सिर्फ फ्रूट्स। है? मछली, मीट मछली मथुरा में नहीं खाया जाता। चलो भाई, फरवरी लिख लिया, जून, अक्टूबर और जनवरी लिख लिया। ये क्या होता है? छुट्टी। हाँ, ड्रैगन फ्रूट वो तो बेटा आजकल पटना ही मिल जाता है, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया है आजकल। ड्रैगन फ्रूट लोगों ने मैग्नीशियम के नाम पे खूब बेच दिया है। चलो, बजट, मानसून और
शीतकालीन सत्र हो गया। चलिए, अब जो संसद का एक सत्र है, यानी एक साल हुआ, एक साल को हमने किसे बांटा? सत्रों में बांटा। अब डालो संसद का दिन का समय, एक दिन जो होता है। अच्छा सुनो, एक लाइन और लिख दो लास्ट में, एक लाइन और लिख दो। संसद के सत्रों का सत्रावसान भी, संसद के सत्रों का सत्रावसान भी, संसद के सत्रों का सत्रावसान, अच्छा नहीं लिखा, सत्रावसान मतलब इसे कहते सत्रों को खत्म करना, सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान। और सत्र आहूत, आहूत मतलब बुलाना और वसान मतलब खत्म करना का कार्य भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अंडरलाइन कर देना। यानी अगर आपसे पूछे कि संसद के सत्रों को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, और संसद के सत्रों को वसान कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ गए? ये 3-4 शब्द है जिनको आप बार बार सुनोगे। सुन लो, मैं बता देता हूं। एक होता है विघटित करना, विघटित करना, सुन लो रे, विघटित करना। एक होता है सत्रावसान करना, एक होता है सत्र आहूत करना, एक होता है लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना। तो पता है इसके क्या कहते हैं? स्थगित करना को कहते हैं एडजर्न मोशन, एडजर्न मोशन, एडजर्न। तो सदन की कार्यवाही जो होती है, सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही जैसे लोकसभा की कार्यवाही है, उसे स्थगित करता है अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा, एक दिन की कार्यवाही। जैसे अभी बैठ गए, अब दोपहर में चले जाएंगे। सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और सत्र बुलाता है, वसान करता है, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा को विघटित कौन करता है? राष्ट्रपति। है? लिख दो इसको। क्या? हाँ, विघटित और भंग अलग अलग है। विघटित को ही भंग कहते हैं। 17 वेतन दोनों अलग अलग है गधे। विघटित यानी भंग। इसमें क्या है? लोकसभा पूरी खत्म कर दी, लोकसभा का पूरा कार्यकाल समाप्त होता है, इसमें पूरी लोकसभा भंग कर दी। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, तो उसे 4 साल पे भंग कर दिया। ये 17 क्या है? 1 साल। यानी ये है संपूर्ण लोकसभा का कार्य, संपूर्ण कार्यकाल को खत्म कर देना। ये होता है वर्ष, वर्ष। और ये होता है दिन, दिन की कार्यवाही। समझे कि नहीं समझे? ये तीनों शब्दों को लिख दो आप। भंग करना को बोलते हैं डिसोल्यूशन, संपूर्ण कार्यकाल खत्म होता है, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया बीच से बीच। डिसोल्यूशन इसे कहते हैं प्रोरोगेशन और वो करना, और इसे कहते हैं एडजन यानी स्थगित करना। तो आपसे मैं अभी कहूं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कौन करता है? मैं आपको समझाता हूं। जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं, तो क्लास आज हम ले रहे हैं, चल रही है। अब क्लास खत्म कर दो, तो आज ही क्लास खत्म हो गई, अब कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे। स्थगन है। क्या है? स्थगन। ये कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। एकदम क्लियर है? अब आता है कि भाई सत्र, तो पूरी क्लास आपकी बोल दी जाए कि भाई अब जो आपकी जो क्लास है, ये पॉलिटी क्लास इतने दिन तक स्थगित रहेगी, पूरा इतने दिन तक नहीं चलेगी, या सत्र चलेगा। सत्र आएगा, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक सत्र चल रहा है, तो इसे सत्रावसान कहते हैं, सत्र आहूत करना कहते हैं। और पूरा संपूर्ण बैच खत्म कर दो, इसे क्या कहेंगे? विघटित करना। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। संपूर्ण बैच खत्म करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, इसे खान सर करते हैं। कौन सी सब्जेक्ट चलेगी, ये सत्रावसान है, ये भी खान सर करते हैं। और आज क्लास मैं ले रहा हूं, मेरी सब्जेक्ट चल रही है, आज लूंगा कल लूंगा, क्या होगा? ये कौन कर रहा है? वही आदमी कर रहा है जो पढ़ा रहा है, अध्यक्ष कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अभी समझ आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। चलिए अब लिखे संसद का एक दिन का समय। अभी लिखा ही नहीं, तो लिखो ना, डिसोल्यूशन लिखा है।
डिसोल्यूशन भंग करना। वैसे हमने पहले लिखा है लोकसभा को विघटित करता है, राष्ट्रपति में लिखा होगा हमने, लिखा नहीं था? सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, ये भी लिखा होगा। हाँ, साइंडाई इसी में आएगा। अब साइंडाई क्या होता है? कार्यवाही क्या करना? अध्यक्ष करता है। चलो अब डालो संसद का एक दिन का समय। देखो संसद का दिन का समय कैसा होता है। अब दिन पे आ गए, 5 साल से कहां आ गए हम? सत्र पे, और संसद से कहां आ गए? दिन पे। संसद का दिन का समय, यानी एक दिन संसद का कैसे करता है। चलो भैया मुझे बताओ, हमारी जो संविधान सभा थी उसकी बैठक कितने बजे हुई थी? कितने बजे? एक कह रहा है अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा तो राज्यसभा के सदस्य का नियुक्ति कौन करेगा? मतलब किसने पूछा है? अरे प्रधानमंत्री कहीं का सदस्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा? जहां का रहेगा दूसरे का नियुक्ति कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है। चलो दिन का समय, तो संसद के दिन के समय की शुरुआत होती है 11 बजे से। कितने बजे से? तो 11 से 12 एक समय होता है, क्योंकि संविधान सभा की बैठक कितने बजे हुई थी? इसे कहते हैं प्रश्नकाल। सोच के देखो, 11 बजे तुम लोग क्लास लेने जाते हो 8 बजे, सरकारी अधिकारी पहुंच जाता है 9 बजे, आईएएस वाईएएस सब पहुंच जाते हैं वहां 9 बजे, नेता आते हैं 11 बजे। कितने बजे? 11 से 12। फिर आता है 12 से 1। 12 से 1, 12 से 1 को बोलते हैं शून्यकाल। क्या बोलते हैं? शून्यकाल। और फिर आता है क्या? 1 से 2। तो हाँ, क्या हुआ? 1 से 2, 1 से 2 क्या होता है? लंच। ये होता है लंच, इसे बोलते हैं हम लंच का समय। तो इसको हम जनरली नाम देते हैं प्री लंच और पोस्ट लंच। तो ये लंच के बाद का जो समय होता है ये, अब एक सदन चलता है 5 बजे तक, राज्यसभा 5 बजे तक चलता है, और लोकसभा जनरली चलता है 6 बजे तक। तो 5-6 बजे तक जो है ये संसद का कार्यकाल लेता है। तो इसे प्री लंच कहते हैं, लंच से पहले का समय, और इसे कहते हैं पोस्ट लंच, लंच के बाद का समय। हाँ बनाओ। संसद के दिन का कार्यकाल, संसद के दिन का समय। किसी ने वो बात सही कही है कि जिंदगी में सफलता मिल जाती है तो बहुत नजदीक हो जाता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का। तुम्हें सुनाया था? नहीं सुनाया था मैंने? हैं? जल्दी लिखो। वो किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, है 11 से 12, 12 से 1 लिखते जाओ। किसी ने किसी से कहा कि कुछ, अब जैसे क्या होता है, अभी आपका समय पढ़ने का है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी ने किसी से कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हें भी संभालेंगे और तुम्हारी जुल्फे भी संभालेंगे। अभी बहुत दूर लगता है रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम का रास्ता, कुछ दिन के बाद बहुत नजदीक हो जाएगा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का रास्ता। लिखो 11 से 12, 12 से 1, और लेकिन गधो ये दोनों के लिए था, तुम क्या सोच रहे हो? आगे देखो। और ये सच्चे है, आप जानते हो ये बड़े अधिकारी जो होते हैं, आईएएस हो गया, एसपी वेसपी, इनके घर में ही ऑफिस होता है। ऐसे जाते ठक ऑफिस और ऐसे घर, और नहीं तो फिर हमारी तरह घिसते रहोगे जीवन भर, हम कहीं तुम कहीं। आओ 11 से 12, 12 से 1, और 1 से 2, और 1 से 5। अब डालो प्रश्नकाल। क्या डालो बेटा? प्रश्नकाल।
हाँ, लंच के बाद ऐसे लिख दो यार, तुमने भी दिमाग खराब कर दिया। लंच है ये, तो लंच के पहले इसमें नहीं लिख सकता, और लंच के बाद, लंच के बाद में क्या है, 5 बजे तक लिख दो राज्यसभा आरएस, और 6 बजे तक लिख दो लोकसभा एलएस। जनरल, ऐसा नहीं है फिक्स हो ये टाइमिंग, सामान्य टाइमिंग है। 99% लंच के बाद ये काम ही नहीं करते, ये 11 से 1 ही काम करते हैं बस। उसके बाद फ्री का खाना मिलता है वहां 10-15 रुपए में, ऐसी बात नहीं है माय लॉर्ड। 1 से 2 बजे के बीच में थोड़ा बहुत हल्का खाना मिलता है, और खाना वाना खा के फिर निकल लेते हैं, और घर पे आके सोते हैं। फिर ये तुम्हें क्या लगता है, ये बड़ा जीवन जिनका बड़ा सफल होता है? क्या करना, जो आदमी 20-30 लाख लोगों का करता धरता हो सांसद। मैंने कल पढ़ाया था, बिहार का एक सांसद कितने लाख लोगों पे? 40 लाख। 40 लाख लोगों का सांसद। अब क्या तुम सोच रहे हो जाके सुबह 8 बजे क्लास लेने आएगा, फिर सोएगा गधो? आगे देखो अब, प्रश्नकाल है, क्या होगा? देश का भविष्य वही होगा जो, हाँ यही होगा। इधर देखो, अब सबसे पहले डालो प्रश्नकाल। क्या डालो बेटा? प्रश्नकाल। देखो अब तुम समझने की कोशिश करना, हमने पहले संसद का साल पढ़ा, क्या पढ़ा? फिर संसद का क्या पढ़ा? दिन। और अब दिन का क्या पढ़ रहे हैं हम? घंटा। क्या पढ़ रहे हैं? तो पहला घंटा, पहला आर क्या है? प्रश्न काल। प्रश्न काल, इसकी समय क्या है? 11 से लेकर 12। 11 से लेकर 12। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब ये बताओ। तो 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। अब प्रश्नकाल जनरली होता क्या है? प्रश्नकाल होता है कि जब कोई भी आदमी आए और सरकार से प्रश्न कर सकता है, इसे कहते हैं प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 का, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो प्रश्नकाल है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक को बोलते हैं हम तारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न। और एक को बोलते हैं अतारांकित प्रश्न, और एक को बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलते हैं बेटा? अल्प सूचना प्रश्न। तो लिखो, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित, अतारांकित, दिख नहीं रहा क्या ऑनलाइन वालों को? तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। भाई पंखा वो चलवाओ यार, गर्मी से बहुत तेज लगने लगी यार, तो एकदम धुआं निकल गया भाई। हेलो, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। अब डालो हेडिंग तारांकित प्रश्न। मतलब मैं क्या कर रहा हूं पता आपको? ऐसे करके अंदर जाते जा रहे हैं ना हम, बस यही तरीका है इसको पढ़ने का। डालो तारांकित प्रश्न। क्या डालो? तारांकित प्रश्न। लाडले सुनो रे, जो तारांकित प्रश्न होते हैं क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन। जनरली क्या होता है, जैसे आपने प्रश्न पूछा, समझना मेरी बात ध्यान से, आपने प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न पूछा, आप पूछ रहे हो, तो आपका जो प्रश्न होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास आता है। किसके पास आता है? अब लोकसभा अध्यक्ष के पास आएगा, और जैसे प्रश्न आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास आएगा, अब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रश्न आपने पूछा है उस प्रकरण की प्रकृति कैसी है, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगा कि प्रश्न की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या करेगा? उस प्रश्न के ऊपर क्या करेगा? स्टार बना देगा। जैसे प्रश्न है, अब मैंने इस पे क्या बना दिया? स्टार बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? महत्वपूर्ण है। तो एक चीज डाल, अब आप लिखोगे, देखो क्या होता है कि किसी भी प्रश्न को निर्धारित करने का, यानी प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, इसको निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? इसको निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष। सदन का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का लोकसभा में, राज्यसभा का राज्यसभा में,
वो डिसाइड करेगा इसकी प्रकृति कैसी है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है ये महत्वपूर्ण प्रकृति होती है। कैसी होती है? अब किसी चीज की महत्वपूर्ण प्रकृति होगी, जैसे आपने देखा होगा, लोकसभा देखी आपने? नहीं देखी? अरे गधो, ने टीवी पे नहीं देखी? टीवी पे तो टीवी पे देखा है, वो प्रश्न आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इनकी प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। अब जब इनकी महत्वपूर्ण प्रकृति होती है तो इनका जो जवाब होता है, इनका जवाब जैसे मंत्री से पूछा, मान लो आपने पूछा कि बताओ बेगूसराय में रोड क्यों नहीं बन रहा, या आपने पूछ लिया कि भाई बताओ पटना में बाढ़ क्यों आ रही है, या आपने पूछा पुल क्यों टूट गया, या आपने वहां कुछ और पूछा कि रेल चलाओ, या किसी ने कुछ पूछा, मान लो पूर्णिया के सांसद है, किसी ने पूछ लिया, तो आप इसकी प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। तो इनका जो जवाब होता है, ये जवाब कैसा मिलता है? इनका जवाब जो है मौखिक मिलता है। जवाब कैसा मिलता है? तो प्रश्न आएगा कि तारांकित प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है? महत्वपूर्ण। तारांकित प्रश्नों का जवाब कैसे मिलता है? मौखिक। अब इनका जवाब जब मौखिक मिलेगा, आपने पूछा, अब इनका जवाब जब मौखिक मिलेगा तो इस पे पूरक प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा? बोलो, इस पे पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका जो जवाब होता है वो कैसा मिलता है? वो मौखिक मिलता है। तो इस पर कंप्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न क्या है? पूछा जा सकता है। सपोज करो कैसे, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने देखा कि पर्ची में प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो कहां गया, पता नहीं कहां है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे पढ़ता हूं। जब मैं पढ़ता हूं तो उसका जवाब मौखिक देता हूं। तो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप उस पर दूसरा प्रश्न पूछ लेते हो। अगर मुझे लगता है प्रश्न बेकार है तो मैं उसे पढ़ता नहीं हूं। वैसे लोकसभा का अध्यक्ष जब लगता है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो इस प्रश्न को मंत्री को भेज देता है कि मंत्री जी स्टार बना के किस प्रश्न का जवाब आप दें। समझ गए? इसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ऐसा नहीं कोई कितने ही पूछ लेगा। एक लोकसभा का जो एमपी है वो एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक लोकसभा का एमपी एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक राज्यसभा का एमपी एक दिन में अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा में जाके वह संख्या कम है तो अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जनरली प्रश्नकाल जो होता है ये चलता है सोमवार से लेकर शुक्रवार, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ, सोमवार से शुक्रवार ये सामान्यतः चलता है। आप लिखो तारांकित प्रश्न है। पूरक प्रश्न कितना पूछ सकता है? पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न होता है कि बीच में ही प्रश्न पूछ लेना। जैसे मंत्री जवाब दे रहा है तो आपने कहा कि मंत्री जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं या ये पूछना चाहता हूं, वो तो क्या जवाब दे रहा है तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। लिखो तारांकित प्रश्न, ऐसे लिखो प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की प्रकृति का निर्धारण करने की शक्ति, प्रश्नों की प्रकृति का निर्धारण करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष में निहित होती है। सदन के अध्यक्ष में निहित होती है। ठीक है, अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न की प्रकृति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तारांकित प्रश्न की प्रकृति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला लिखें, इनका जवाब, इनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। याद रखना प्रश्न पूछेगा कि इनका जवाब कैसे मिलता है? मौखिक। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका जवाब कैसे दिया जाता है? मौखिक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिख दिया, इन पर
पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं पूरक को। इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे लिख दो लोकसभा, एक लोकसभा सांसद एक क्वेश्चन, लोकसभा का एक सांसद, लोकसभा का एक सांसद बराबर लिख दो एक क्वेश्चन, राज्यसभा का हाँ एक सांसद बराबर लिख दो 3 क्वेश्चंस। कितने प्रश्न बेटा? ऊपर से जा रहा है इसीलिए ऊपर से जा रहा है। हाँ हाँ लिखित ही पूछते, प्रश्न लिखित पूछते। आप लिख के पूछोगे ना। तुम्हें क्या लगता है, सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि लोकसभा की बैठक हुई और तुम यहां 500 आदमी बैठे हो, 545 आदमी बैठे हो, इस क्लास की संख्या इतनी होगी 500 700? अरे हाँ है ना। अब तुम मंत्री आएगा और तुम मंत्री से कहोगे मंत्री जी हु है, ऐसे होता है। बट तुम्हें मंत्री से क्या पूछना है ये तुम 10-5 दिन पहले लिख के दोगे। किसको दोगे? अध्यक्ष को दोगे। तुम कहोगे अध्यक्ष साहब ये लीजिए ये प्रश्न है। अब अध्यक्ष क्या करेगा, उस क्वेश्चनों को देखेगा। लोकसभा में एक सचिवालय होता है, सचिवालय का यही काम है। तो लोकसभा सचिवालय में एक प्रश्न अधिकारी होता है, तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न अधिकारी हैं। एक मेरा एक जानने वाला है, वो लोकसभा में शून्यकाल अधिकारी है, 0 ऑफिसर वही है लोकसभा का। तो होता क्या है कि अब क्या होगा कि अब वो प्रश्न आपने दे दिए सारे, अब उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। अब जिन प्रश्नों की प्रकृति महत्वपूर्ण होगी उन प्रश्नों पर स्टार लगा देंगे और स्टार लगा के उन्हें अलग कर देंगे। उन प्रश्नों को उन मंत्रियों को दे देंगे और मंत्री से पूछा जाएगा कि इसका जवाब आप कौन से दिन दोगे। वो जवाब की जो तारीख है वो तारीख उस सदस्य को बताई जाएगी जिसने प्रश्न पूछा है कि आपका जवाब, जैसे आपने प्रश्न पूछा जून में, तो मंत्री का जो ऑफिस है, मंत्री के ऑफिस में 20 IAS काम करते हैं, वो देगा कि इस प्रश्न का जवाब मंत्री जी सदन में 7 जुलाई को देंगे। नहीं अलग से आता है, तो 7 जुलाई को आपको पता चलेगा, 7 जुलाई को आपका जवाब मिलेगा। अब 7 जब जुलाई आएगी तो 7 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? आपने देखा होगा कि माननीय सदस्य फलाने का प्रश्न का उत्तर मंत्री जी देंगे। देखा लोकसभा में? दिखाऊं आपको? दिखाता हूं, शांत दिखाता हूं। अब उस तारीख को वो बोलेगा कि सांसद पूनिया ये प्रश्न पूछा गया है, अब उसका उत्तर देगा मंत्री। तो मंत्री बोलेगा देखो हमने ये किया, बहुत सारी चिट्ठी दिखाएगा, ऐसा हुआ, इतना पैसा दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया। या किसी ने पूछा कि बताओ भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों कर लिया, पूछा विदेश मंत्री से, रक्षा मंत्री से, तो रक्षा मंत्री बताएगा कि भारत की स्थिति ये थी, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस आधार पे हमने सीज फायर कर लिया। अब जब वो जवाब उत्तर दे रहा होगा उसके बीच में लोग कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा, इसका क्या होगा फिर मंत्री जी, ऐसा क्या होगा मंत्री जी, इसे कहते हैं पूरक प्रश्न। समझिए? सारी प्रश्न विपक्ष पूछता है, पक्षी पूछ सकता है, लेकिन एक बात है, क्या कितना भी टाइम लगे, अब जरूरी थोड़ी ना है। अब सुनो, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम मंत्री से कुछ ही पूछोगे तो अध्यक्ष कह देगा पूछ लो। उसमें भी क्या होता है, जैसे आप मंत्री से कुछ पूछ रहे हो तो अध्यक्ष आपको बोलता है, संचालन अध्यक्ष करता है कि माननीय सदस्य बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, खत्म। मंत्री जी आप बोलिए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, हो गया काम। ठीक है, माइक बंद कर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिखाऊं तुम्हें पूरक प्रश्न? भाई लगाना जरा, एक लगा दूं। बेसिक कॉपीराइट नहीं आएगा राज्यसभा टीवी, हमारे ही वीडियो पे सिर्फ कॉपीराइट नहीं आ सकता। नितेश क्यों पूछो? क्योंकि राज्यसभा टीवी कंप्लीटली फ्री है। कॉपीराइट की टेंशन तुम्हें लेनी चाहिए तो ज्योग्राफी में, पॉलिटी में नहीं। पॉलिटी सब फ्री है। हाँ, राज्यसभा टीवी किसका है? हमारी तो खुद की टीवी है यार।
राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, बोलो भाई, बोल तो दिया करो गधो। देखो 0 आर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन आर भी दिखा देता हूं आपको। तो राज्यसभा टीवी खुली नहीं खुली, देखो सही है, देखो सुनो सभासदों, सुनो, माननीय अध्यक्ष जी, पधार रहे हैं। शांत, देखो प्रश्न संख्या 101, देखो प्रश्न संख्या 10, सुनो, संख्या 101। प्रश्न संख्या 101, यानी पहले किसी ने पूछ रखा है, अब अध्यक्ष जी आके कह रहे हैं, बैठते कह रहे हैं प्रश्न संख्या 101। अब देखो सुनो, अब ही विल बी आंसरिंग कि इसका आंसर कौन दे रहा होगा। इस वीडियो को डाउनलोड करवा देना, हर क्लास में लगवाना पड़ता है, इसको डाउनलोड कर दो नितेश, डाउनलोड करके एक जगह पर डाल के मुझे दे देना। देखो देखो माननीय मंत्री जी, सर, माननीय सदस्य, शांत, प्रश्न संख्या 101, निशिकांत दुबे जी, संख्या 101। माननीय मंत्री जी, गौर करो, बोला प्रश्न संख्या 101 शशिकांत दुबे, आंसर कौन देगा? माननीय कौन से मंत्री जी? नितिन, क्या हो रहा है? हाँ अब चलाओ, माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी। देखो अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे का एक बड़ा काम हो रहा है और कोई ऐसा पार्लियामेंट नहीं है जहां की बड़ा काम नहीं हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं कि एनएचआई तो भारत सरकार बनाती है, एनएचआई का अपना काम है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो एनएच है, एनएच के जो काम है वो ठीक है। स्टेट पीडब्ल्यू ओके मंत्री जी पूछ रहे हैं। अब देखो, काम कर अब रही है। मंत्री जी ने प्रश्न जो है उसी प्रश्न को पढ़ दिया, जो प्रश्न था उस प्रश्न को मंत्री जी ने पढ़ दिया जो पूछा था पूरा, पहले ही प्रश्न दे चुके थे मंत्री जी। अब इसका जो रिप्लाई है वो किसके पास लिखा होगा? वो नितिन गडकरी जी के पास लिखा होगा। अब ऐसा तो नितिन गडकरी सब कुछ याद करके आया होगा, तो नितिन गडकरी इसका ऑलरेडी सब कुछ लेके आए। देखो देखो, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया, अब नया टेंडर निकाला गया और इस नए टेंडर निकालने में काफी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है, उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना अभी किया है। समझ गए तुम? प्रश्न संख्या समझ गए? बोलो हाँ यही है। लाइट ऑन करो भाई, ज्यादा मत समझो, ज्यादा समझ जाओगे तुम सांसद बन जाओगे। लिखो अगला डालो। अब नेक्स्ट डालो अतारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अतारांकित प्रश्न डालो। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। देखो अतारांकित प्रश्न जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति कम महत्वपूर्ण होती है। कैसी होती है? किसकी तुलना में? यस, प्रकृति कम महत्वपूर्ण किसकी तुलना में? तारांकित। यानी तारांकित जो होता है उसकी तुलना में इसकी प्रकृति कैसी होती है? कम महत्वपूर्ण होती है, कम महत्वपूर्ण होती है। अब इसकी प्रकृति जब कम महत्वपूर्ण है तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? मौखिक या लिखित? इसका जवाब कैसे मिलेगा? और जब आप किसी से मिलते हो चिट्ठियों के माध्यम से तो मौखिक जवाब मिलता है? नहीं। तो जब लिखित जवाब मिलेगा
तो इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? नहीं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? लिखित है। अब लिखित का आंसर क्या होगा? जैसे मैं बताता हूं क्या होता है इसमें। क्या होता है बेटा कि जैसे आपने प्रश्न पूछा तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। समझ गए नहीं समझे? जैसे मंत्री ने पूछा, इस सदस्य ने भी पूछा था झारखंड वाले ने मंत्री जी से, अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगेगा कि प्रश्न की प्रकृति ऐसी है, फालतू है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? उसको बोल देंगे कि भैया ऐसा है, मंत्री जी का जो सचिवालय है वो क्या करेगा, उस प्रश्न का उत्तर वहां लोकसभा में जमा करा देगा, और जिसने पूछा है वो लोकसभा सचिवालय से उसका उत्तर वहां से उसे मिल जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं होता, खत्म बात, कोई काम नहीं है। इसमें क्या है, एक जो सांसद है, एक लोकसभा का सांसद जो है 5 क्वेश्चन पूछ सकता है सामान्यतः, और एक राज्यसभा का सांसद जो है वो कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। वर्तमान में कितने भी, पहले संख्या कम थी, 1 थी, अब कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है राज्यसभा का सांसद। लिखो, अतारांकित प्रश्न है, पूछता मतलब एग्जाम में, हाँ फिक्स होता है। क्या कह रही है? हाँ तो बोल तो दिया मैंने। क्या कह रही है? एक आदमी कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? एक दिन का भी संख्या फिक्स रहता है, वैसे एक दिन का भी संख्या फिक्स रहता है, पर ऐसा कुछ है नहीं बहुत खास। मैंने पिछली बार लिखाया था ये 130 होते, 150 होते, लेकिन कोई खास वो है नहीं। लिखो 20 को लिखो, चलो। अतारांकित प्रश्न, इनकी प्रकृति कम महत्वपूर्ण होती है, इनकी प्रकृति कम महत्वपूर्ण होती है, तारांकित की तुलना में, तारांकित की तुलना में। इनका जवाब लिखित रूप से दिया जाता है, इनका जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। लिखो, इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। नहीं पूछे जाते। एक सांसद लोकसभा, एक सांसद लोकसभा, सांसद होता है, संसद नहीं, सा करो उसको बस। हाँ, एक सांसद लोकसभा इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन, एक सांसद राज्यसभा इज इक्वल टू कितने भी, एक सांसद राज्यसभा इज इक्वल टू कितने भी। ये सब पूछा नहीं जाता वैसे अब, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स नहीं है। ये सब क्या है, नियमावली में फिक्स नहीं है, कितने पूछ जा सकते हैं, क्या हो सकता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। जैसे बच्ची ने पूछा ओवरऑल, तो ओवरऑल जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में एक दिन में 130 प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में एक दिन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 160 प्रश्न। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज नहीं है, लिखना है लिख लो, लिखो। पर इसे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे, मैंने पिछले बैच में लिखा दी थी चीजें, अब मैं वो चीजें नहीं लिखा रहा हूं जो नहीं पूछी जाएगी। लिख दो, आप लिख दो ना, अब चिपका दो, अब तो लिख ही दिया तो लिखो। बोलू इसको भी, एक दिन में लोकसभा में अधिकतम, बीजेपी ने आके सब बदल दिया है, सब कुछ चेंज है, अभी कोई नियम नहीं है फिलहाल। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 130 प्रश्न और राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न।
राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न। ठीक है बाबू, डन 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 डन। तारांकित की बात है, तारांकित की संख्या कम होती है। अब आगे देखो, नेक्स्ट डाले अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना प्रश्न देखो, हेलो, अल्प सूचना प्रश्न जो है 10 दिन की सूचना दे, किसी सूचना देंगे 10 दिन की सूचना पर पूछे जाते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, जैसे कोई मामला आ गया, तो ऐसा कोई मामला चल रहा है जो बहुत अर्जेंट है, तो सरकार को 10 दिन की सूचना देके, यानी तारांकित अतारांकित में कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उसमें 1 महीना, जब चाहे जब मंत्री उसका जवाब देता है, जब मंत्री फ्री हो। इसमें क्या है, 10 दिन की सूचना पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, इनका जवाब भी कैसा होता है, इनका जवाब भी मौखिक होता है। कैसा होता है, और इन पे भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसका जवाब मौखिक होगा उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरक, और जिसका जवाब लिखित होगा उस पर पूछा जाएगा नहीं। अरे एक सिंपल सी बात है, आप किसी को चिट्ठी भेज के बातचीत कर रहे हो तो आप उससे ज्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उससे बात कर रहे हो फेस टू फेस तो 1-2 बातें और भी पूछ सकते हो। हाँ या ना, बोलो भाई। व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो अलग बात है, जवाब दो ना दो, और जब आमने सामने बात होती है तब सारे जवाब देने पड़ते हैं। हाँ या ना, आमने सामने मिलना ज्यादा सही रहता है, व्हाट्सएप पे तो बेवकूफ बनाते हैं लोग। आगे लिखो, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। हाँ, क्या हुआ, घर जाना है, जाओ लिखे। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये प्रश्न 10 दिन के नोटिस पर पूछे जाते, इनकी प्रकृति तात्कालिक महत्व की होती है। इनकी प्रकृति तात्कालिक महत्व की होती है। तात्कालिक महत्व की होती है। इनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। इनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट, इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये बहुत बोरिंग लग रहा है। इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोरिंग क्यों लग रहा है तुम्हें? गधो, एक बात सोचो, संसद एक दिन में क्या करता है, तुम दिन में क्या करते हो सब जानते हो। संसद का दिन में क्या होता है? तो संसद में जो होता है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक बात, कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है। हमारे देश में संविधान को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में आपने देखा है कि कोई साइंस की टीवी हो भारत सरकार की? नहीं है। कोई ज्योग्राफी की टीवी है? नहीं है। कोई इकोनॉमिक्स की टीवी है? नहीं है। भारत सरकार की लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी है। समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी लोगों को भारत की संविधान और चीजों को समझने में मजा नहीं आता। सोच सकते हो, तभी तो नेता नहीं बन पा रहे, तभी तुम नौकर बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? नौकर। जब तक नेता नहीं बनोगे तो नौकर ही बनते जाओगे। ये तो मजे की बात है। इसमें क्या है भाई, संसद एक दिन में क्या करता है, क्या करते हैं, किस बात की सैलरी लेते हैं, ये हमारा भविष्य बना रहे हैं। हमारी 100 पीढ़ी आईएएस बन जाए तब भी इनके नौकर रहेंगे हम, जब तक ये नहीं बन जाएंगे हम। एकदम फैक्ट है। तो ये देखो ना कर क्या रहे हैं। 11 से 12 में क्या करते हैं, जोर से बोलो। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद के 1 साल के समय को किस में बांटते हैं?
एक साल में कितने सत्र? पहला, दूसरा, तीसरा, फरवरी से, जुलाई से, नवंबर से, कौन से महीने की छुट्टी? कौन सा? संसद कितने महीने काम करता है? सत्र बुलाता कौन है? सत्रों का विघटन कौन करता है? सत्रावसान कौन करता है? आहूत कौन करता है? दिन की बैठक कौन स्थगित करता है? लोकसभा का, संसद का दिन का समय कितने बजे शुरू होता है? 11 से 12 को क्या कहते? सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्या कहते? 12 से 1 को लंच का टाइमिंग, तो उसके बाद चलता है कि नहीं? हाँ या ना? तो 11 से 12 का नाम क्या था? प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते? पहला, दूसरा, तीसरा। तारांकित प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है? जोर से बोलो। प्रश्नों की प्रकृति कौन निर्धारित करता है? प्रकृति कैसी होती है? इन पे क्या लगा रहता है? स्टार। क्या लगा रहता है? स्टार। तारा, क्या लगा रहता है? तारा। और तारा मतलब इनका जवाब कैसा मिलता है? पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं नहीं? लोकसभा का एक सांसद, राज्यसभा का, जोर से बोलो हाँ या ना। तारांकित प्रश्न की प्रकृति कैसी है? किसकी तुलना में? इसका जवाब पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा का एक सांसद, राज्यसभा का। तीसरा आता है अल्प सूचना, कौन सा वाला? कितने दिन का नोटिस होता है? इनका जवाब कैसा है? तो मौखिक हुआ तो क्या होगा? अरे हाँ या ना डालो। शून्यकाल जीरो आर में लात घूं से चलते हैं। शून्यकाल समय थोड़ा कम है, नहीं मैं तुम्हारी क्लास में भी एक दिन 0 आर कराता। लात घूं से नहीं चलवाता उसमें, 0 आर। शून्यकाल, देखो शून्यकाल की शुरुआत भारत में, ये जो संसदीय प्रथा है ना शून्यकाल, इसकी टाइमिंग होती है 12 से लेकर 1। तो 12 बजे क्या बच जाता है? बोलो। तो 0-0 का मतलब क्या हो गया? शून्यकाल। ये भारतीय संसदीय 12 नहीं बजते, घड़ी में उस समय 00 बजता है। जब शून्यकाल होता है तो उसे पता है क्या कहते हैं? 12 बजे का टाइमिंग ये होता है, 12 बज के शून्यकाल। दिन के 12, रात के 12? गधे, रात के 12 बजे अचार डालेगा वहां? रात के 12। यहां देख शून्यकाल। तो शून्यकाल जो होता है ये संसदीय, ये भारतीय संसदीय प्रथा है। कहां की है? यानी भारतीय संसदीय प्रथा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत ने संसदीय प्रथा को क्या दिया, तो आंसर आएगा भारत ने संसदीय प्रथा को शून्यकाल दिया। जनरली इसकी शुरुआत क्यों हुई? जब 11 से 12 में प्रश्न पूछते हैं तो बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं लोगों के। लोग चाहते हैं सरकार को रगड़ना। तो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान 1962 में इस प्रथा की शुरुआत करी गई। 1962 में इस प्रथा की शुरुआत हुई 1962 में, और तब से हमारे कंट्री में शून्यकाल चल रहा है। शून्यकाल में होता क्या है? शून्यकाल में कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। शून्यकाल में आपको सुबह 9 बजे, 2005 से चल रहा है प्रथा, सुबह 9 बजे आपको बता देना होगा कि मुझे यह पूछना है, और जैसे ही 9 बजेंगे मंत्री जी से सब पूछना शुरू करेंगे। शून्यकाल में कोई सूचना आपको पहले नहीं देनी। जैसे अब आप बैठे, मंत्री जी आ गए, तो आज आपने सुबह बताया, तो 9 बजे से जो मंत्री आज आ रहे हैं वो आप सूचना आपने दे दी। तो जैसे ही 11 से 12 बजेगा, 12 बजे प्रश्नकाल खत्म हो गया और 12 बजे ही शून्यकाल शुरू हो जाएगा। अब 12 बजते ही 1 घंटे के बीच में जिसका जो मन कर रहा है, जो 9 बजे बता चुका है, वो मंत्री से पूछेगा। इसे कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल वो समय जिसमें सदन की कार्यवाही सर्वाधिक स्थगित होती है। स्थगित मतलब एडजर्न। हाउस क्या होता है? एडजर्न। तो जब भी तुम कभी लोकसभा घूमने जाओ तो सुबह सुबह जाना या प्रश्नकाल चल रहा हो, क्योंकि 12 बजे जैसे शून्यकाल चालू होगा
सदन की कार्यवाही स्थगित होगी, और एक बार सदन स्थगित हो गया तो दोबारा तुम्हारी एंट्री नहीं मिलेगी, तुम्हें भगा दी जाओगे। फिर यही होता है 12 बजे के बाद। इसमें क्या बहुत हाय तौबा होती है। दिखाओ भाई शून्यकाल का वीडियो दिखाओ, शून्यकाल का वीडियो। शांत रहेंगे। क्वेश्चन आर 0R, लोकसभा 0R, बजट सेशन के बारे में बात नहीं करते। लोकसभा 0R, 0R, राज्यसभा के मंत्रियों को कौन देखेगा? माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सर आई देखो राजेंद्र अग्रवाल कौन है पता है आपको? ये मेंबर है पैनल के, पैनल में 10 सदस्य उसमें मेंबर है। अब देखो इंट्रोड्यूस द बिल। नाउ 0R, कुंवर दानिशरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का है मौका दिया। सर कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री कल जब रात, इसका मतलब क्या है? जो मुद्दा उठ रहा है वो आज ही पता चला ना भाई। ये कह रहा है कल रात, तो इसने आज सुबह 9 बजे आके बोला और इसने पूछ लिया कल रात। इसका मतलब प्रश्नकाल में तो नहीं हो सकता। अब सुनो, फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया। हमारा हौसला जो है बारे में कह रहे हैं बताइए। लेकिन इस देश में देखने में आया है पिछले दिनों कि रंग को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, और रंग के नाम पर जो है फिल्मों की को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। मैं सभापति महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए पादुकोण की ये जो है। मेरा सेक्टर के अंदर में 3 डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट, शिवसागर एंड सरायदेव। ऐसे ही चलता है, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई भी कुछ ही पूछेगा। मतलब ये बहुत शॉर्ट होगा। क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, बैठ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसमें क्या है? धू धू करके इसको चलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय किसी को दिया हुआ इसमें जाता वाता नहीं है। इसे नाम देते हैं 0R। देखो बजट सत्र में भी चलता है 0R। 60 सालों में मैंने कितना कुछ बदल। कमला पसंद, लाओ लाइट जलाओ, डाउनलोड कर लेना वीडियो को प्लीज। 0R भी, ये भी है जुमा केसरी। हाँ लिखे शून्यकाल। हाँ हाँ वो तो बैठी थी पीछे। लिखे शून्यकाल, शून्यकाल, शून्यकाल। शशि थरूर भी इतनी साल के हैं। लिख, शशि थरूर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ब्रिटेन की उनसे बात करी, यूएसए के ना अमेरिका, तो वह अमेरिका की वो जो अंग्रेजी में बात करे, शशि थरूर अंग्रेजी में बात करे, उनको अंग्रेजी समझने के लिए एक आदमी पीछे बिठाना पड़ा। शशि थरूर की अंग्रेजी है वो अमेरिका से भी तंगड़ी है, तो अमेरिका वालों को पीछे बिठाना पड़ा अंग्रेजी को समझने के लिए अलग से अंग्रेज। सोच के देख सकते हो तुम। शशि थरूर ब्रिटेन से पढ़े हैं, पता आपको? शशि थरूर का जन्म भी केरल के ब्रिटेन में ही, उनकी प्राथमिक शिक्षा ब्रिटेन में हुई है। हमारी प्राइमरी स्कूल में उनकी ब्रिटेन में हुई है, केरल में नहीं हुई। केरल में सिर्फ जन्म हुआ उनका बेटा, याद रखना है इस बात को। तो शशि थरूर का जो बोलने का तरीका है वो ब्रिटिश का है। उनकी अंग्रेजी इतनी क्लियर है कि ब्रिटेन वालों को भी उनको समझने के लिए अलग से आदमी बिठाना पड़ता है। देखो शून्यकाल, यह संसदीय प्रथा में, यह संसदीय प्रथा में भारतीय देन है। संसदीय प्रथा में भारतीय देन है। इसकी शुरुआत भारतीय देन यानी भारत का भारतीय देन है। अंडरलाइन कर दो इसको, भारत ने सिर्फ एक ही चीज दी आज तक, शून्यकाल। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी।
इसकी शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी। इसके तहत सदस्यों को सुबह 9 बजे अपने प्रश्नों की सूचना देनी होती है। सुबह 9 बजे अपने प्रश्नों की सूचना देनी होती है और इसके बाद इस पर चर्चा होती है। इसके बाद इस पर चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा। बोलो हां। थैंक यू। नेक्स्ट डालो आधे घंटे की चर्चा। लिखो ना अलग से, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। आधे घंटे की चर्चा। देखो ये क्या होता है, जो विषय, ऐसा कोई विषय, बाबू सुनो, ऐसा कोई विषय जो महत्वपूर्ण है, सुनना मेरी बात, ऐसा कोई विषय जो महत्वपूर्ण है और वो विषय प्रश्नकाल से छूट गया, ऐसा कोई विषय जो महत्वपूर्ण है प्रश्नकाल से भी छूट गया और वो शून्यकाल से भी छूट गया, तो ऐसे किसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष क्या करता है, शाम को आधा घंटा 5 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर लोकसभा में 5:30 यानी 5:30 से लेकर 6 बजे तक का समय देता है चर्चा करने का। इसे नाम देते हैं आधे घंटे की चर्चा। क्या कहते हैं? आधे घंटे की चर्चा। ये देता है लोकसभा में शाम का समय, आधा घंटा देता है चर्चा करने के लिए। और ये चर्चा, आधे घंटे की चर्चा जो होती है, ये सोमवार को होती है सामान्यतः, सोमवार को, इसके बाद ये होती है बुधवार को और इसके बाद ये होती है शुक्रवार को। कब होती है? शुक्रवार को। आधे घंटे की चर्चा। लिखे, जो विषय प्रश्नकाल और शून्यकाल से छूट जाते हैं, जो विषय प्रश्नकाल और शून्यकाल से छूट जाते हैं, उन विषयों पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे की चर्चा 5:30 से 6 बजे के बीच में कराई जाती है। 5:30 से 6 बजे के बीच में कराई जाती है। 5:30 से 6 बजे के बीच में कराई जाती है। लिख दो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, चलिए। मंगलवार एक ही दिन छुट्टी ले रही बीच में तुम्हें? हाँ, हनुमान जी के दिन होता है वो। ठीक है, चलो अब डालो भाई संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया, पहले क्या डाला था आपने? संसद की विधायी प्रक्रिया। इसमें आपको मजा आएगा, विधेयक कैसे बनते हैं यानी कानून कैसे बनते हैं। संसद की विधायी प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनते हैं, कानून फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है हमारे कंट्री में।
तो देखो संसद की विधायी प्रक्रिया में इसे पता चलेगा कानून कैसे बनते हैं, यानी कानून निर्माण कैसे होता है। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है, क्या बनाता है संसद, कानून बनाता है। तो कानून निर्माण कैसे होता है, तो देखो संसद में जो बिल आते हैं, विधेयक आते हैं, तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, क्या होता है, लिखते चलो। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक। यानी जो विधेयक होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो बिल होते हैं, ये इतने प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। सर इकोनॉमिक्स की क्लास में रफ्तार कम करवाइए, रफ्तार ज्यादा है क्या। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब डालो हेडिंग साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। सर लोकसभा तो 5 बजे तक ही चलती है ना, 6 बजे तक चलती है लोकसभा, राज्यसभा चलती है 5 बजे तक, है उल्टा लिखा है मैंने, सही तो लिखा है, फिर सही है। फिर इतने बुड़बक काई हो जाते हो कभी कभी। चलिए ऐसा नहीं आधे घंटे जितने राज्यसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी आधा घंटा हो सकती है। आधा घंटा मतलब समय का अंतिम आधा घंटा, वो आपको याद रखना है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखो साधारण जो विधेयक होता है ना, साधारण विधेयक कैसा विधेयक, सुनो। साधारण विधेयक जो होता है लाडले, ये 2 प्रकार का होता है। साधारण विधेयक जो होता है जनरल बिल, ये 2 प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है सरकारी, सरकारी विधेयक। अब याद आ रहा है, कुछ बच्चे उस समय पूछ रहे थे मुझे और मैंने कहा था आगे बताऊंगा। सरकारी और गैर सरकारी, याद आ रहा है कुछ, किसी ने पूछा था मुझे, याद है कि मैंने पढ़ा दिया ये सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। तुम जो बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना, वो मुझे याद रहता है कि उसका आंसर वहां मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। देखो सरकारी विधेयक क्या होता है, ऐसा विधेयक जिसे कोई सरकार का मंत्री पेश करे, ऐसा विधेयक जिसे सरकार का मंत्री पेश करे, तो उस विधेयक को क्या नाम देंगे, याद करो। मैंने कहा था राष्ट्रपति सरकारी विधेयक पे वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, ऐसा विधेयक जिस विधेयक को मंत्री के अलावा, मंत्री से अलग, मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करे। सुनो मेरी बात ध्यान से, मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करे। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, मंत्री के अलावा कोई भी उसे पेश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी का सांसद पेश करे तो वो भी गैर सरकारी होगा, कांग्रेस का सांसद पेश करे वो भी गैर सरकारी होगा। यानी मंत्री से अलग कोई भी उसे पेश करे, उसे क्या नाम देंगे, गैर सरकारी। क्या नाम देंगे, लिखो सरकारी विधेयक, लिखो सरकार के मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक, नेक्स्ट, गैर सरकारी में पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक मंत्री से अलग, मंत्री से अलग, मंत्री से अलग, गैर सरकारी विधेयक में लिखो मंत्री से अलग कोई सदस्य पेश कर सकता है। मंत्री से अलग
कोई सदस्य पेश कर सकता है, सदस्य पेश कर सकता है। जैसे बताऊं आपको जानकारी के लिए, अब हालांकि ज्यादा ओवर जानकारी हो जाएगी। अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक आए। कितने आए? 14 गैर सरकारी विधेयक आए। 2014 में अंतिम आया था, 2014 के बाद अंतिम है। इसके बाद जब से बीजेपी आई है, जब से किसी के गैर सरकारी विधेयक आया नहीं। और 2014 में आया था ट्रांसजेंडर बिल। ट्रांसजेंडर होता है ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर के ऊपर एक बिल आया था, ट्रांसजेंडर विधेयक आया था 2014 में, ये अंतिम था। और सबसे पहली बार 1952 में वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड जिसे आपने सुना है, ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का विधेयक आया था 1952 में। ये सबसे पहला गैर सरकारी विधेयक था 1952 में। लिखोगे इन सारी बातों को? समय खराब होगा, लिखो लिखो। बताने को तो मैं तुम्हें इतनी चीजें बता सकता हूं कि तुम सोच ही नहीं सकते, पर समस्या तो यह है ना कि एग्जाम में आएगा नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है कि समय भी नहीं है और एग्जाम में भी आएगा नहीं। पर आप लिखो, अब लिख लो। अब लिख ही दिया तो लिख लो ना, अरे लिख लो। अब बोल ही देता हूं। 14 अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। ये बातें पता है कब काम आती है, मैं बता रहा हूं, सुनो। जैसे कोई आपने मैगजीन पढ़ी, सुनना मेरी बात। अब मैगजीन में आ गया गैर सरकारी विधेयक पेश हुआ, सुनना बाबू मेरी बात सुनना। अब तुम कोई गैर सरकारी विधेयक पेश हो गया करंट अफेयर्स में, मान लो जुलाई में कोई गैर सरकारी विधेयक पेश हो गया, ठीक है। आपकी क्लास खत्म हो गई और विधेयक पेश हो गया, अब वो करंट अफेयर्स बन गया। अब गैर सरकारी विधेयक क्या है, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब करंट अफेयर्स की मैगजीन में लिखा हुआ आया गैर सरकारी विधेयक क्या है, कब पेश हुआ, पहली बार कब आया था, किसने पेश किया था। अब तुम कहोगे ये करण सर ने नहीं पढ़ाया था। अब गलती से क्या होगा कि जुलाई में पेपर मैच खत्म हो गया और अब एग्जाम में उस गधे ने उस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया, वो काउंट होगा पॉलिटी में कि सबसे पहला गैर सरकारी विधेयक कब पेश हुआ था। अब बच्चे कहेंगे ये क्या हुआ है हरिराम, ये क्या हुआ। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटी में। लिख लो, करंट बहुत चलता है ना इसमें। लिखो लिखो, हाँ। अब तक 14, नोट डाल के लिख सकते हो। अब तक 14 लिखो, अब तक 14 लिखो तुम। अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक पेश हुए। अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक पेश हुए। 2014 में अंतिम 2014 में अंतिम ट्रांसजेंडर विधेयक, उन्नीस सौ 52 में पहली बार वक्फ विधेयक, हाँ वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ विधेयक 1952 में पहली बार वक्फ विधेयक, वक्फ 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 विधेयक, वक्फ होता है वैसे, वक्फ वक्फ, कोई बात नहीं, लिख दो ऐसे लिख दो, वक्फ विधेयक। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम और आप पेश कर सकते हैं। अरे गधे, हम और आप मतलब भाई ये बड़ी अजीब बात हुई। हम और आप कौन है भाई? मंत्री के अलावा सदस्य पेश करेंगे। कौन पेश करेंगे? हम और आप तो सांसद ही नहीं है ना। हम और आप सांसद होंगे तो पेश कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। अब डालते हैं, देखो ये हो गया साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, यानी साधारण विधेयक जो है ये कैसे पेश हुआ और कैसे कैसे चलता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया। तो डाले साधारण विधेयक की प्रक्रिया। जैसे कोई बिल पेश हो रहा है तो विधेयक की प्रक्रिया,
और ये प्रक्रिया हमें पढ़नी है, प्रक्रिया लंबी है। अब मैं कल आपको सिखाऊंगा कानून कैसे बनता है, तो आगे आप ग्लेस करके लिख दो कानून बनाने की प्रक्रिया। कल हम कानून बनाएंगे संसद की फैक्ट्री में। कानून बनाने की, संसद क्या है? कानून बनाने की फैक्ट्री। क्या बनाने की फैक्ट्री? लोग जो है कोका कोला बनाने की फैक्ट्री को अच्छे से देखेंगे, संसद बना रहा है कानून उसको नहीं देखते। कानून बनाने की क्या है? फैक्ट्री। कितनी अजीब बात है ना, मैं तुमसे कह दूं तुम्हें फ्री खाना दूंगा, आदमी यानी संसद, भारत के संसद में इतनी पावर है कि हमारी मौत का इंतजाम कर सकता है। और हम किसके पीछे पड़े? खाना, रोटी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी है बुड़बक। क्या है ये सब? हमें ये नहीं पता देश कौन चला रहा है और हम किसके पीछे पड़े? जीडीपी। बट सोच के देखो हम किसके पीछे पड़े भाई? हम इसके पीछे पड़े जीडीपी कितनी बड़ी, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और असली पापा तो वहां बैठे हैं संसद में, जो जीडीपी को ऐसे गिरा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, उन्हीं को हम जानते नहीं है। जब तक ये देश लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? क्या है? और जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हैं? और जनता कैसी है? और प्रतिनिधि कैसे? कैसे कैसे? ये चालाक है, जनता मूर्ख है, देश का कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता। जो चल रहा है वही चलता रहेगा। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, लोग देश सुधारने की बात नहीं कर रहे, लोग देश लूटने की बात कर रहे हैं। हर कोई चाह रहा है, लूट मची है, जो चाहे इसमें से लूट लो। कोई सरकारी कर्मचारी बन के, कोई नेता बन के, कोई मंत्री बन के, सब आ रहे हैं और लूटना चाह रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि कानून ही खराब बन रहे हैं। तो होगा क्या? कुछ नहीं होना। चलो, साधारण विधेयक की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। अभी समय है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो कानून बनाएंगे अब कल। क्या? गैर सरकारी विधेयक ही प्राइवेट विधेयक होता है, लिख ले इसको। सुनो भाई, हेलो, गैर सरकारी विधेयक को ही क्या कहते हैं? लिख दो ना उसमें। हाँ, और पूछ। क्या? प्राइवेट विधेयक के? अबे कोई कैसे कर, सब सांसद ही करेगा पेश। बे प्राइवेट मत बुड़बक, प्राइवेट को बोलते हैं गैर सरकारी। क्या बोलते हैं? इन सबको सांसद ही पेश कर सकते हैं, मंत्री नहीं पेश करेगा इसको। समझे कि नहीं समझे? प्राइवेट को क्या कहते हैं? गैर सरकारी। यही गैर सरकारी है। हम तुम कैसे पेश कर देंगे? हैं? दोनों में। अरे एक बात सोचो मूर्खो, 150 करोड़ की आबादी और हम तुम पेश करने लग गए तो संसद तो यही पेश कराते रहेगा। अरे यार, चलो बैठ जाओ।